हेलो गाइस। आज है हमारा केमिकल काइनेटिक्स का लेक्चर नंबर 11। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में। अब ये सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आप पीछे पढ़ के आ चुके। सूडो वर्ड यहाँ पर जो आया ये नया वर्ड है। सूडो वर्ड का मतलब होता है फॉल्स। ठीक है, यानी कि सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के अंदर जो रिएक्शंस आएंगी वो ऐसी रिएक्शन होंगी जो दिखने में तो फर्स्ट ऑर्डर की नहीं होंगी लेकिन एक्चुअल में होंगी फर्स्ट ऑर्डर की। तो चलिए एनसीईआरटी की बुक से जो भी लिखा हुआ है इसके बारे में हम लोग साथ साथ रीड करेंगे और साथ साथ इसको समझेंगे। क्या लिखा हुआ है? द ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन इज समटाइम्स अल्टर्ड बाय कंडीशंस। जो रिएक्शन का ऑर्डर होता है वो कभी कभी क्या होता है, रिएक्शंस के अंदर जो कंडीशंस होती है उसके द्वारा अल्टर किया जाता है, यानी कि चेंज हो सकता है। देयर आर मैनी रिएक्शंस विच ओबे फर्स्ट ऑर्डर रेट लॉ। बहुत सारी ऐसी रिएक्शंस है जो फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करती हैं। ऑल्दो दे आर हाइयर ऑर्डर रिएक्शंस, लेकिन वो क्या होती है, वो हाइयर ऑर्डर की रिएक्शंस होती हैं। मतलब दिखेंगी तो हाइयर ऑर्डर की लेकिन वो एक्चुअल में फर्स्ट ऑर्डर रेट लॉ को फॉलो करती है। विच कंसिडर द हाइड्रोलाइसिस ऑफ इथाइल एसीटेट विच इज अ केमिकल रिएक्शन बिटवीन इथाइल एसीटेट एंड वाटर। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एक रिएक्शन को कंसिडर कर रहे हैं, हाइड्रोलाइसिस ऑफ इथाइल एसीटेट। इथाइल एसीटेट क्या होता है? CH3COO-C2H5। हम इसका क्या कर रहे हैं, हाइड्रोलाइसिस, यानी कि इसके अंदर वाटर का एडिशन कर रहे हैं। ठीक है, और जैसे ही वाटर का एडिशन करते हैं तो वाटर के एडिशन से क्या बनता है, एक तो बनता है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड और साथ में बनता है अल्कोहल। इन रियलिटी इट इज अ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको ध्यान से देखने पर ऐसा लगेगा कि जो ये रिएक्शन है ये कैसे ऑर्डर की है, ये सेकेंड ऑर्डर की है। बट एंड द कंसंट्रेशन ऑफ बोथ इथाइल एसीटेट एंड वाटर अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन। और दोनों की जो कॉन्सेंट्रेशन है, इथाइल एसीटेट और वाटर, वो दोनों की ही कॉन्सेंट्रेशन रिएक्शन के दौरान अफेक्ट होगी। बट वाटर इज टेकन इन लार्ज एक्सेस फॉर हाइड्रोलाइसिस। लेकिन जो वाटर होता है, वाटर जो होता है उसकी जो क्वांटिटी होती है, उसकी जो कॉन्सेंट्रेशन होती है वो बहुत ही ज़्यादा एक्सेस में ली जाती है। जब आप हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं तो वाटर की जो कॉन्सेंट्रेशन होती है बहुत ही ज़्यादा एक्सेस में ली जाती है। देयरफॉर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर इज नॉट अल्टर्ड मच ड्यूरिंग द रिएक्शन। जिसकी वजह से जब रिएक्शन होगी तो रिएक्शन होने पर जो वाटर की कंसंट्रेशन है उस पर कोई ज़्यादा खास इफेक्ट नहीं पड़ता। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। Thus, the rate of reaction is affected by concentration of ethyl acetate only. तो जो रिएक्शन की रेट है वो केवल और केवल इथाइल एसीटेट की कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करती है और उसी के द्वारा अफेक्ट होती है। For example, during the hydrolysis of 0.01 mole of ethyl acetate with 10 mole of water, amounts of the reactant and product are at the beginning and completion of the reaction are given as under. बोल रहा है कि हमने इथाइल एसीटेट लिया और उसका हाइड्रोलाइसिस कराया और उसका टाइम 0 पर, ठीक है ना, टाइम t पर उसकी कॉन्सेंट्रेशन आपको दी हुई है। तो क्या दिया हुआ है, देखो इथाइल एसीटेट लिया हमने, वाटर लिया, हाइड्रोलाइसिस करा रहे हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, अल्कोहल बनेगा। अगर टाइम 0 है तो जो कॉन्सेंट्रेशन है इथाइल एसीटेट की वो है आपकी 0.01 मोल और वाटर की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, 10 मोल। इनिशियली टाइम 0 है तो कोई भी प्रोडक्ट नहीं बनेगा, लेकिन जैसे ही टाइम टी कर दिया, जैसे ही टाइम कितना कर दिया, टी कर दिया, तो जो इथाइल एसीटेट है वो पूरा का पूरा कन्वर्ट हो गया किसके अंदर, आपका कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल के अंदर। साथ ही साथ वाटर की भी रिएक्शन हुई, लेकिन वाटर की कंसंट्रेशन पर कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा। भाई वाटर पहले कितना था, 10 मोल, अब कितना है 9.99 मोल। तो अप्रोक्सीमेटली अब भी कितना रहा, अब भी तो अप्रोक्सीमेटली 10 मोल ही रहा। तो इसीलिए इसीलिए अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर वाटर की कंसंट्रेशन पर कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा। इसी वजह से इस रिएक्शन को हम बोलते हैं सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर डज नॉट गेट अल्टर्ड मच ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द रिएक्शन। जो पानी की कॉन्सेंट्रेशन है वो कोई ज़्यादा अल्टर नहीं हुई रिएक्शन के दौरान, जिसकी वजह से इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, इस रिएक्शन को हम बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है, आगे
एक एग्जांपल और दिया हुआ है, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, केन शुगर क्या होता है आपका, सुक्रोज। सुक्रोज फॉर्मूला क्या होता है, C12H22O11। ऐसा क्यों बोलते हैं, इन्वर्जन क्यों बोलते हैं, जब केन शुगर का आप हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो क्या बनता है, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। जैसे ही आप इस केन शुगर का हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होता है, आप पढ़ेंगे बायोमोलिक्यूल्स के अंदर, इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से हम क्या बोलते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ, इस शुगर का इन्वर्जन हो गया, इसीलिए इस रिएक्शन का नाम पड़ा इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। ठीक है, तो ये इन्वर्जन ऑफ केन शुगर भी क्या है, किसका एग्जांपल है, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एग्जांपल है। अब अगर आपको इस सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की रेट लिखनी है तो आप कैसे लिखेंगे, तो मैं आपको लिखना सिखा रहा हूँ इस वाले रिएक्शन के लिए। इस वाले रिएक्शन के लिए अगर आपको रेट लिखनी है तो कैसे लिखेंगे, आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू रेट लो, R इज इक्वल्स टू K डैश CH3COO C2H5 की कॉन्सेंट्रेशन पावर में 1, साथ ही साथ वाटर की कॉन्सेंट्रेशन पावर में क्या आ जाएगा, पावर में आ जाएगा 1। ठीक है, और यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ से हम लिखते हैं R इज इक्वल्स टू K CH3 COO C2H5 की कॉन्सेंट्रेशन और पावर में कितना आ जाएगा 1। ये होती है सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए आपकी रेट ऑफ रिएक्शन। अब यहाँ पर जो ये K होता है, ये क्या होता है, K बराबर होता है K डैश इंटू H2O की कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, ये तो मैंने लिखा किसके लिए, इथाइल एसीटेट के लिए। ऐसे आप किसके लिख सकते हैं, केन शुगर के लिए, सेम ऐसे ही लिखा जाएगा। ठीक है, बस यहाँ पर इथाइल एसीटेट की जगह क्या आ जाएगा, केन शुगर, और यहाँ पर हमेशा क्या रहेगा, वाटर। तो इस बात का आपको खास ध्यान रखना है। और साथ ही साथ अगर आपको इसके लिए रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला लिखना है तो वो कैसे लिखेंगे, आप लिखेंगे K इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन में T log इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अपॉन कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम T, और यहाँ से K क्या हो जाएगा, K अभी मैंने आपको बताया, K क्या हो जाएगा, K डैश इंटू वाटर की कॉन्सेंट्रेशन। तो ये क्या था, ये था आपका सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये क्या था आपका, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। छोटा सा टॉपिक था, इसको यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।